हेलो नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेगमेंट है अर्थशास्त्र के रामबाण पर और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज केयर पर। और मैं हूँ आपका अपना राजा कुमार। दोस्तों, अर्थशास्त्र की रामबाण की श्रृंखला हमारी शुरू हुई थी और जिसमें मैंने पहले वीडियो में 1 से लेकर 100 प्रश्न तक का डिस्कशन किया था। तो चलिए आज देखते हैं 101 से 200 तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों से। चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान कराता है? तो सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा का जो कपड़ा उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो ये एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और अभी वर्तमान में क्रिस्टिना जॉर्जिवा है शायद। आप लोग कमेंट करके हमें कंफर्म बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में लीड बैंक योजना 1969 में स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? बताइए, वैसी मुद्रा जो जल्दी ही पलायन कर जाती है उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है, हॉट करेंसी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मोडवेट योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो मोडवेट योजना का मूल उद्देश्य था दोहरे करों से मुक्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो अगर नेचुरल रबर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा देश अपना भारत, प्यारा भारत सबसे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है दोस्तों नहाबा शोभा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का आयात किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, आयात होना चाहिए। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से लौह अयस्क का आयात किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो इस अधिनियम के द्वारा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है, मिनिमम रिजर्वेशन फैसिलिटी को लागू किया गया था। चलिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधारिक संरचना वित्त कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो आधारिक संरचना वित्त कंपनी का मुख्यालय है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों ये जो प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इन्हें गौर से देखें और गंभीरतापूर्वक इसे लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं योजना में की गई थी। कौन सी योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया है? यानी कि मत्स्य उत्पादन किस क्रांति से रिलेटेड है? आप जानते हैं ढेर सारी क्रांतियाँ हुई जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति, है ना। तो मत्स्य उत्पादन जो है वो नीली क्रांति के तहत आता है। किसके तहत आता है? नीली क्रांति के तहत। चलिए नेक्स्ट हमारा, गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो गुलाबी क्रांति से झींगा मछली उत्पादन
का आशय है। ठीक है, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ओपेक। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? तो ओपेक दरअसल ये जो है दोस्तों पेट्रोलियम आयात निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरुआत किया गया था इसका। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वह समिति जो कृषि कर से संबंधित है। तो राज्य समिति का संबंध कृषि कर से है। ये समितियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखें इसको। वह समिति जो कृषि कर से संबंधित है राज्य समिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी और छठी पंचवर्षीय योजना में इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो स्थित है दोस्तों ये मुंबई में है। दरअसल ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का एक जगह है दलाल स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। दरअसल 1935 में इसका गठन हुआ था और 1 अप्रैल 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपया से ऊपर जितना भी पैसा है सब पर भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सिर्फ 1 रुपये के सिक्के पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मोहनधारिया समिति का संबंध किससे है? तो वाटरशेड विकास से मोहनधारिया समिति का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा ईश्वरन समिति का संबंध किससे है? तो वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से संबंधित है ईश्वरन समिति का संबंध है। चलिए भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में स्टार्ट हुई, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से 1881 में स्टार्ट हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 22 अक्टूबर 1962 को की गई दोस्तों, 22 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न है समाधान योजना का संबंध किससे है? तो समाधान योजना का संबंध कर विवाद से है। ठीक है, चलिए शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो शून्य आधारित बजट से तात्पर्य है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, आप कहते हैं ना कि शून्य से शुरू करो, इसका मतलब फिर से शुरुआत करो, नए सिरे से शुरुआत करो। चलिए अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो भारतीय वेतन नीति का आधार है जीवन निर्वाह लागत, मतलब जीवन जीने में कितने खर्च आएंगे वही भारतीय वेतन नीति का आधार है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अगला है सेनवेट का संबंध है किससे? तो उत्पाद शुल्क से सेनवेट का संबंध है और हमने मोडवेट देखा था जिसमें दोहरी करों की मार से बचाने का प्रावधान था उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डाभोल पावर प्लांट
किस राज्य में है? तो डाभोल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। ठीक है। ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किन्स ने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? किन्स ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, G8 संगठन में सम्मिलित 8वां देश कौन सा है? तो G8 में सम्मिलित 8वां देश रूस है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? तो सबसे पहले महाराष्ट्र ने रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था, महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का सम्राट मासयोशी सन को कहा जाता है। इंटरनेट का पिता मासयोशी सन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? यानी विजन ऑफ साउंड एक ब्रांड, किस ब्रांड के उत्पादों की यह पंक्ति है? तो यह है केनवुड का। केनवुड के ब्रांड का जो पंक्ति है उसमें लिखा है विजन ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट है, कृषि कर का सुझाव किसने रखा है? तो कृषि कर का सुझाव वित्त आयोग ने रखा है। अगला है, भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो यह महाराष्ट्र से औद्योगिक मूल्य सृजन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, भारत में लीड बैंक योजना कब शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में ही वित्त आयोग का गठन कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन थे? चूँकि हरित क्रांति जो आई थी उसमें पंजाब और हरियाणा ने सबसे ज़्यादा प्रगति इसमें दिखाई थी, तो पंजाब और हरियाणा सबसे सर्वोच्च 2 स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243(1) में है। चलिए अगला है, डोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो डोलेक्स मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। अगला प्रश्न है, एशिया के कुल निर्यातों में भारत का हिस्सा कितना है? तो एशिया के कुल निर्यातों में भारत का हिस्सा लगभग 20% है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो चाइना तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? तो भारत की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग है, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार यही देता है उद्योग के मामले में। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नोर बंदरगाह पहला रेगुलेटिंग बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में, 6 अगस्त 1952 में NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कर दिया गया था, और यह जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं उसका अंतिम रूप से अनुमोदन यही करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, महाजन समिति का संबंध है? तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। किस उद्योग से दोस्तों? चीनी उद्योग से। चलिए अगला है, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम, जी हाँ है ना, अरबा चावल और गेहूं देने की जो परंपरा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो प्रणाली सबसे बड़ी है, तो यह भारत में सबसे ज़्यादा चलता है PDS। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? तो 3 स्तरों का सहकारी बैंक है। चलिए अगला प्रश्न है, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो यूरोपीय मुद्रा संघ की
मुद्रा है। यूरोपीय मुद्रा संघ की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की माप भारत में की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है। तो श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। श्रेष्ठ बाजार का मतलब है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला प्रश्न है, भारत के संचित कोष से धन की निष्कासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है। तो संसद की अनुमति से ही संचित कोष से पैसा निकाला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, संचित आता है, संचित निधि दोस्तों 266 और आकस्मिक निधि 267। आकस्मिक निधि से पैसा सिर्फ राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। चलिए, भारत का सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिहार है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, लगभग 1188 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वोच्च है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। चलिए अगला है, भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी, अभी ही मैंने बात किया था। तो सबसे भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है। तो बजट से पहले आर्थिक समीक्षा लोकसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा। लोकसभा में। नेक्स्ट है, सीडो संबंधित है। सीडो का संबंध है लघु उद्योगों से। किससे। लघु उद्योगों से, स्मॉल इंडस्ट्रीज से। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ कौन सी है। तो हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग यूनिट है। चलिए नेक्स्ट है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। तो यह औद्योगिक नीति 1956 को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी देश का जीवन स्तर प्रमुखतः किससे जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से जाना जाता है कि किसी देश का जीवन स्तर कितना बेहतर है, कितना बेस्ट है, या कितना स्ट्रगल हो रहा है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है। तो हिंदुस्तान लीवर्स ने खरीदा था, उस समय की बात है। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है। तो रत्न एवं आभूषण। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय रत्न और आभूषण से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र में बचत होता है। नेक्स्ट है, बैंक दर किस नीति से संबंधित है। तो बैंक दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। चलिए अगला है, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है। तो ग्रामीण साख सुलभ कराने की जो संस्था है वो है नाबार्ड। जी हाँ, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है। तो पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट, सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का आयात करते हैं, पेट्रोलियम तेल का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया। एडम स्मिथ ने इसको विकसित किया था। चलिए अगला है, समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है। तो ये रोस्टोव से संबंधित है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय, जी हाँ, उपभोक्ता फोरम का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है। तो ये है नोएडा में। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नोएडा में है। चलिए अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष कौन सा है। तो 1921 को महान विभाजक वर्ष, जबकि 1911 को लघु विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से क्या उपलब्ध है। तो पीटर इंग्लैंड, आपने देखा होगा कि पीटर इंग्लैंड जो ब्रांड है वो कपड़ों का ब्रांड है, शर्ट्स का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अराबिका एवं रोबुस्टा किसकी दो मुख्य स्पीसीज हैं। तो कॉफ़ी की ये दो प्रजातियां हैं, अराबिका और रोबुस्टा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा है। तो बेकरी उद्योग सबसे बड़ा खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है हमारा, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य प्रदेश का करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, वहाँ से करेंसी प्रिंटिंग होता है। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जो है वो करेंसी के पेपर के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विथ यू ऑल द वे विज्ञापन पंक्ति किसकी है? कहता है कि हमेशा आपके साथ, यह कहता है एसबीआई। कौन कहता है? एसबीआई कहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ यू ऑल द वे, हमेशा आपके साथ। इसके अलावा कहता है बैंकिंग नथिंग एल्स, मतलब बैंकिंग के अलावा कुछ नहीं। भारतीय बैंक की अधिकतम शाखाएं कहाँ पर है? तो भारतीय बैंक की अधिकतम शाखाएं यूके यानी ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आवास बैंक एक नियमित उपक्रम है किसका? तो आरबीआई का है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित बैंक कैसा बैंक है? जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। भारत में नोट जारी करने की प्रणाली क्या है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो प्रणाली सिस्टम है। ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत भारत में नोट जारी की जाती है। बुल एंड बियर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर का संबंध है। चलिए, तो ये था हमारा 101 से लेकर 200 तक के प्रश्न। आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई जारी रखिए।